नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कांग्रेस स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने बढ़ाई संजय शर्मा की मुसीबत। अपने भाषण में कौरव समाज पर कसा तंज। कौरव समाज को अधर्मी और कभी ना जीतने वाली समाज कहा। अखिल भारतीय कौरव महासभा ने निंदा करते हुए सौंपा ज्ञापन। अधिकारियों को भी खुले मंच से दी धमकी। मध्य प्रदेश की तेंदुखेड़ा विधानसभा के प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में ग्राम कौड़िया में आयोजित आम सभा में स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने प्रत्याशी संजय शर्मा की मुसीबत बढ़ा दी, जबकि उनका चुनावी मैदान में कौरव समाज के मुलायम सिंह से सामना हो रहा है। यहां पर कौरव समाज की अच्छी खासी वोट बैंक है, लेकिन स्टार प्रचारक रोशनी यादव ने अपने भाषण में कौरव समाज के ऊपर तंज कसते हुए कौरव समाज को अधर्मी और कभी ना जीतने वाली जाति कहा। साथ ही वह यही तक नहीं रुकी, बल्कि अधिकारियों को भरे मंच से खुली धमकी देते हुए कहा कि शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं कान खोलकर सुन लें। कल कमलनाथ जी भी कुर्सी पर बैठेंगे, तब आपकी कुर्सियां खिसक जाएंगी। और तो और पत्रकारों को भी अनभिज्ञ बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से डर भय के गुलाम बताते हुए गलत खबरें लिखने वाले की बात कही। इस पूरे मामले में अखिल भारतीय कौरव महासभा रोष में दिखती हुई नजर आ रही है। उसने तत्काल गाडरवाड़ा पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और कहा कि चुनाव अपनी जगह है, परंतु राजनीतिक पार्टी की सभा में दिए ऐसे भाषण जहां निर्वाचन आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, साथ ही कौरव समाज सहित संपूर्ण ओबीसी समाज का अपमान है। तेंदुखेड़ा के प्रत्याशी संजय शर्मा की सभा में मैं रोशनी यादव द्वारा दिया गया उद्बोधन से समाज आहत है, जिसे लेकर समाज की ओर से अखिल भारतीय कौरव महासभा के अध्यक्ष राव पवन सिंह जी और युवा सभा के अध्यक्ष रमाकांत जी सहित सामाजिक जनों ने लिखित शिकायत की है और आने वाले समय में भी हम योग कार्रवाई करेंगे। हम रोशनी यादव के राजनीतिक मंच से दिए भाषण से आहत हैं और धर्म निंदा करते हैं। ये पाखंड ही कटवैया हमारे बुंदेलखंडी में तो इनके जो प्रत्याशी हैं, वैसे तो हमने सुनी कौरव, हमने तो महाभारत ही में जानो कौरव का इतिहास, इससे पहले तो जाना ही नहीं है कि कौरव का हो, लेकिन कौरव की बड़ी सेना थी, उनके बाद उनमें इतना अधर्म हतो कि बताइए कौरव कहूं जीत नहीं पाए। कि मेरे शासन प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं कान खोलकर और ध्यान से सुन लें। जिस कुर्सी पे आज वो बैठे हैं, कल हमारे सत्ताधारी कमलनाथ जी भी बैठेंगे तो आपकी कुर्सियां भी खिसक जाएंगी। इसलिए पूरी ईमानदारी से चुनाव करवाना, और आज जन जन ने केवल एक ही ठाना है कि अब की बार कांग्रेस को लाना है, तो पूरी ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि ये प्रशासन के द्वारा बड़ा। आज रात्रिकालीन में गाडरवाड़ा थाने में आकर आपके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है मैं जानना चाहूँ। आज तेंदुखेड़ा विधानसभा के कौड़िया गांव में एक स्टार प्रचारक हैं रोशनी यादव, उन्होंने कौरव समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जबकि आचार संहिता, चुनाव माहौल जो चल रहा है, आचार संहिता के तहत इस टाइप की कोई हरकत नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कौरव समाज को लेकर कहा है कि ये कभी जीते नहीं। मैं उनको, रोशनी मैडम को ये बतलाना चाहता हूं कि कौरव समाज के चौधरी नेतराज सिंह जी जो केंद्रीय मंत्री रहे, कौरव समाज से सुजान सिंह जी वो राज्य में मंत्री रहे, कौरव समाज से श्री गोविंद सिंह जी वो विधायक रहे, वर्तमान में सुनीता पटेल आज भी विधायक है। और ऊंची बात बताऊं आपको, कौरव समाज से चौधरी मारुति राज सिंह जिन्होंने वेतनमान लागू कराया, जो आज चौधरी वेतनमान से चर्चित है, चौधरी वेतनमान लागू होता है, और ये मैडम कह रही हैं कि कौरव समाज आज तक कहीं जीती नहीं है। रही बात कि कौरव और पांडव, हम दोनों काका दादा के भाई भाई हैं, और वो ही पांडव, वो ही अर्जुन तरफ, इन्हीं रोशनी यादव मैडम, इन्हीं यादव परिवार की बेटी सुभद्रा ब्याह के गई है। ये भूल गए हैं कि कौरव समाज का इतिहास क्या था। आप कौरव समाज के मुखिया हैं। कौरव समाज में इस तीखी टिप्पणी के बाद काफी हलचल देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन से आपने कार्रवाई की मांग करी है, समाज को क्या संदेश देना? समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी समाज को लेकर किसी भी किस्म की, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मगर कोई व्यक्ति यदि समाज को लेकर कोई टिप्पणी करेगा, हम सब उसके विरोध में रहेंगे, उस पर कार्रवाई चाहेंगे
और उसका डटकर मुकाबला करेंगे, जैसा हो सकेगा वैसा। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।